Welcome all, let us study parallel lines and transversal. Second chapter of 8th standard maths. Second chapter of 8th standard parallel lines and transversal. हमने 6th standard में 7th standard में ये पढ़ा था parallel lines. ये हमने पढ़ा था parallel lines क्या होता है. फिर भी एक रिवीजन करते हैं. Let us recall this. What is parallel lines? Here you can see the line in a same plane which do not intersect each other are called parallel lines. जो लाइन एक सेम प्लेन में होती है बट वो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होती है, इसी को पैरेलल लाइंस बोलते हैं. जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिया है लाइन L और लाइन M. तो लाइन M और लाइन M जो दिया हुआ है डायग्राम में, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है. और प्लेन किसको बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर एरिया, तो ये हो गया प्लेन. अब इसमें दो जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे ये पैरेलल लाइंस है. दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इसको हम कितना भी एक्सटेंड करें यहाँ से यहाँ से या दोनों साइड से, बट ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी. तो दिस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. अगर ये इंटरसेक्ट होगी तो दे आर नॉन पैरेलल लाइंस. जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ऐसे ये दो लाइन है बट दे आर नॉट पैरेलल बिकॉज अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये आगे जाने पर इंटरसेक्ट हो जाएगी. तो दिस आर नॉन पैरेलल लाइंस, दिस आर पैरेलल लाइंस. वैसे ही हम देख सकते हैं पैरेलल लाइंस का एक्सप्लेनेशन. लाइन L and line M are parallel line is written as, पैरेलल का सिंबल डाल के हमको लिखना है लाइन L is parallel to line M. ऐसे करके हमें सिंबल करके लिखना है. तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस क्लियर हो गया है. तो ऐसे पैरेलल लाइंस होता है. पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर in a same plane. In a same plane they never intersect each other, that's why they are called parallel lines. अब हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं? बहुत इजी है. ट्रांसवर्सल मीन्स इन एडजॉइनिंग फिगर, बाजू में हम ये फिगर में देख सकते हैं लाइन L इंटरसेक्ट द लाइन M एंड N इन अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. line L is a transversal of line M and N. हम यहाँ पे एक डायग्राम में देख सकते हैं. सबसे पहले मैं दो पैरेलल लाइन या नॉन पैरेलल लाइन बनाना है. उसमें से एक लाइन पास होगी, क्रॉस होके पास होगी. ये जो लाइन है जो पास हो रही है ये लाइन, ये ट्रांसवर्सल है. ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में पास हो रही है. टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में ये ट्रांसवर्सल लाइन है. जो लाइन दो लाइन के थ्रू से पास होती है इन अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इस लाइन. यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइन L पास हो रही है लाइन M में और लाइन N में. तो यहाँ पे पॉइंट A और पॉइंट B आर द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. इसमें ये लाइन L पास हो रही है, इसीलिए इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे. लाइन L ट्रांसवर्सल लाइन है. तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइन, अगर एक लाइन दो लाइन के अंदर से पास हो रही है इन अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ दोज टू लाइन्स. तो वो लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे. तो ये क्लियर हो रहा है. कोई भी लाइन अगर दो दूसरे लाइन में से पास हो रही है इन अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन. तो यहाँ पे पॉइंट A और पॉइंट B से लाइन L पास हो रही है. लाइन L ट्रांसवर्सल लाइन है. तो हमको दो पॉइंट क्लियर हो गया है, एक पैरेलल लाइन, दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन. इसके बाद हमें इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये देखना है कि जैसे एक मैं ट्रांसवर्सल लाइन बना रहा हूँ तो कुछ एंगल क्रिएट हो रहे हैं. तो ये नंबर 1 एंगल है, यहाँ पे नंबर 2 एंगल है. ऐसे एंगल क्रिएट हो रहे हैं. नंबर 3, तो यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे एंगल क्रिएट हो रहे हैं. तो ऐसे जो एंगल क्रिएट हो रहे हैं
ट्रांसवर्जल लाइन में हम देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 एंगल क्रिएट हुए हैं, और भी एंगल क्रिएट हो रहे हैं 5 6 7 8, तो टोटल 8 एंगल्स इसमें क्रिएट हो रहे हैं। एक ट्रांसवर्जल लाइन 8 एंगल्स क्रिएट कर रहा है, तो ये एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में। तो ऐसे जो एंगल क्रिएट हो रहे हैं इनकी रिलेशनशिप क्या है वो ये चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनकी रिलेशनशिप हमको देखना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आगे जो एक डायग्राम दिया है वहाँ पे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्जल, इसमें जो एंगल्स बनते हैं ट्रांसवर्जल लाइन के थ्रू से हमने देखा है अभी वो सारे एंगल्स। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें एंगल्स बने हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं इसको ही बुक में दिखा रहा हूँ तुमको, तो यहाँ पे बुक में देख सकते हो 2 एंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसे, तो यहाँ पे मैं इसको नेमिंग भी दे सकता हूँ, टेक्स्ट बुक के बेस पे भी नेमिंग हम देख सकते हैं। तो ऐसे इसको नेमिंग देना है AMQ, तो यहाँ पे मैं नेमिंग दे रहा हूँ AMQ। वैसे ही यहाँ पे MRNS, तो यहाँ पे RNS, यहाँ पे P दिया हुआ है, यहाँ पे P, और नीचे यहाँ पे T दिया हुआ है। तो ऐसे मुझे एंगल ड्रॉ, अब जो है इसमें मैं एंगल क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे एक मैं एंगल का नाम देखता हूँ, एंगल AMQ। तो यहाँ पे मैं नेमिंग कर रहा हूँ एंगल AMQ। ऐसे एक एंगल बन रहा है एंगल AMQ, दूसरा एंगल बन रहा है एंगल AMP, तो एंगल AMP। ऐसे फिर और भी एंगल बन रहे हैं QMN, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ऐसे QMN, तो एंगल QMN। और एंगल बन रहा है PMN, तो एंगल PMN। तो ऐसे 4 एंगल बन गए ऊपर के साइड पे, ऊपर वाले पॉइंट पे। सेम वैसे ही सिमिलरली नीचे भी और 4 एंगल बन सकते हैं। तो ऐसे एंगल क्रिएट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्जल लाइन। तो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्जल लाइन, तो यहाँ पे एंगल्स फ्रेम हो रहे हैं ट्रांसवर्जल लाइन से, तो वो एंगल्स बताना है। नेक्स्ट हम इसमें स्टडी करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? इफ़ द आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्जल ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल आर इन द सेम डायरेक्शन and the other arms are on the same side of the transversal, then it is said a pair of corresponding angles। पहले मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे बता रहा हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं। सारे बच्चे ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट करें। एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, बहुत ईजी है। ये हो गया इसका वन आर्म, ये हो गया इसका अदर आर्म। आर्म मतलब होता है इसका हाथ। फॉर एग्जांपल एक हाथ ये है, एक हाथ ये है, तो देखो इसका डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में दूसरा एंगल भी होगा तो ये दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इसका ये आर्म और ये आर्म का जो डायरेक्शन है दोनों सेम, और ये आर्म का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब एंगल अगर इसका नेमिंग देंगे PQR करस्पॉन्ड टू एंगल XYZ, तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसको हमें लिखना कैसा है, जैसे एंगल PQR करस्पॉन्ड टू एंगल XYZ ऐसे। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग हमको कैसे समझ में आएगा, बहुत इजी है, इसके आर्म्स के डायरेक्शन की हेल्प से। तो अगर सेम डायरेक्शन में आर्म्स फ्लो हो रहे हैं तो वो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे सेम तुमको एक्सप्लेनेशन दिया है, इफ़ द आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल आर इन अ सेम डायरेक्शन, उनका जो मूवमेंट है आर इन अ सेम डायरेक्शन, एंड द अदर आर्म्स इन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, देन इट इज़ कॉल्ड अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी को ही हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। पैर्स मतलब जोड़ी, तो ऐसे ही ट्रांसवर्सल के अंदर भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। ऐसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स निकाल सकते हैं। इनका जो मूवमेंट है, जो डायरेक्शन है, जो फ्लो है,
वो सेम पैटर्न का है। ये आर्म ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी आर्म ऊपर की तरफ जा रहा है, ये राइट साइड तरफ आ रहा है, ये भी राइट साइड तरफ। तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ऐसे ट्रांसवर्जल के अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड करना रहता है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स सबको क्लियर हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ एंगल विच आर ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल एंड इनसाइड द गिवन लाइन इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। बहुत इजी है। इंटीरियर एंगल किसको बोलेंगे? जैसे यही यहाँ पे हम एक डायग्राम ले रहे हैं, एक डायग्राम में हम ट्रांसवर्सल बना रहे हैं और दो पैरेलल लाइंस, पैरेलल या नॉन पैरेलल भी बना सकते हैं, बट ट्रांसवर्सल लाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल किसको बोलेंगे? नंबर 1 ये एंगल हो रहा है और नंबर 2 ये एंगल हो रहा है। तो अंदर जो एंगल होता है इसको हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे। ऐसे होता है इंटीरियर एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल एक एंगल यहाँ होगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू करके एक एंगल यहाँ होगा, तो ये सी बनेगा। तो अंदर एक सी के फॉर्म में इधर एक एंगल क्रिएट होगा, ये एक इधर एंगल क्रिएट होगा। तो ये इंटीरियर एंगल है। इसका नेमिंग हम कैसे करना है? जैसे इधर पी क्यू और इधर आर है, इधर एस है, तो पी क्यू आर एक एंगल हो गया पी क्यू आर, और दूसरा एंगल हो गया क्यू आर एस, दूसरा एंगल क्यू आर एस। तो ऐसे हमें इंटीरियर एंगल ड्रॉ करना है और इसको इंटीरियर एंगल बोलेगी। ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जो ट्रांसवर्सल है उसके एक ही साइड पे रहेंगे। जैसे अगर राइट साइड पे है तो दोनों राइट साइड पे रहेंगे, अगर लेफ़्ट साइड पे है तो दोनों लेफ़्ट साइड पे रहेंगे, ऐसे। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होते हैं एंड इनसाइड द गिवन लाइन इज कॉल्ड पैर, जोड़ी ऑफ इंटीरियर एंगल। तो हमको जोड़ी बनाना है, पैर बनाना है इंटीरियर एंगल्स का, मतलब दो एंगल का जोड़ी बनेगा, उसको पैर बोलते हैं। तो ऐसे इंटीरियर एंगल होता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमको क्लियर हो गया, इंटीरियर एंगल हमको क्लियर हो रहा है। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है? अल्टरनेट एंगल मीन्स, ये भी बहुत इजी है। अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पैर ऑफ एंगल विच आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ऑपोजिट साइड पे होता है एंड देयर आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल शो ऑपोजिट डायरेक्शन। उसके जो आर्म्स होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो होते हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सेम डायरेक्शन में फ़्लो होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये अल्टरनेट एंगल है। कैसे होगा अल्टरनेट एंगल? एक में एग्जांपल ट्रांसवर्सल में हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया है, तो इसमें कौन सा एंगल अल्टरनेट है? फर्स्ट एंगल हमको ये लेना है जो मैंने डार्क किया हूँ नंबर 1 पे, और दूसरा एंगल यहाँ से ही स्टार्ट होगा यहाँ पे, तो ये एक जेड फॉर्म में आएगा। ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट डायरेक्ट साइड पे एक एंगल है और ऑपोजिट साइड पे दूसरा एंगल है, और इसके जो आर्म्स है वो ऑपोजिट फ्लो हो रहे हैं। एक आर्म्स यहाँ फ्लो हो रहा है, एक आर्म्स यहाँ फ्लो हो रहा है। तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे एक एंगल ऐसे होगा तो दूसरा एंगल यहाँ से ऐसे होगा, इसके अंदर जॉइन होके भी आ सकता है। तो ऐसे हमको जेड बनाना है, तो ये हो गया अल्टरनेट एंगल्स। तो ऐसे हमें जेड बनाने आना चाहिए, तो अल्टरनेट एंगल होगा। ये जेड ऐसे भी हो सकता है, और जेड को हम उल्टा भी कर दोगे तो भी अल्टरनेट एंगल आएगा। यहाँ और यहाँ एक एंगल फॉर्म होगा, इसको अल्टरनेट एंगल्स बोलेंगे। तो अल्टरनेट एंगल्स हमको क्लियर हो रहा है। हमको जेड फॉर्म में यहाँ पे अल्टरनेट एंगल का एक्सप्लेनेशन दिया है। शो ऑपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। या ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इसीलिए इसको अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फिगर में हमको इन्फॉर्मेशन दिया है, बट यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और दूसरा होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल and exterior alternate angle. Alternate angles are of two type: interior alternate angle and exterior alternate angles. So here alternate angles, in interior alternate angle, I'd explain you in the alternate angle that
Here you can see one diagram how we get interior alternate angle. So here in this diagram you can see we can form Z like this. ऐसे तुमको Z बनाना है तो यहाँ पे ऐसे एक एंगल आएगा, यहाँ एक एंगल आएगा, ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्जल एक और एंगल आएगा, तो ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्जल एक और एंगल आएगा, इसको हम बोलेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे दो जो एंगल है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो इसका नेमिंग करके हम देखते हैं कि कैसे अल्टरनेट एंगल्स आएंगे, पैर ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में नेमिंग दिया हुआ है, सेम नेमिंग हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेमिंग PMQ, तो जैसे यहाँ पे PM और यहाँ पे Q, और टेक्स्ट बुक बेस पे नेमिंग कर रहे हैं RNS, तो यहाँ पे RNS, और यहाँ नीचे T और ऊपर A का पॉइंट दिया है A और यहाँ पे T। तो ऐसे हमने सेम टेक्स्ट बुक बेस पे डायग्राम बनाया है और उसके बेस पे नेमिंग करेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ हम देख सकते हैं PMN, यहाँ से यहाँ तक एक एंगल आ रहा है तो हम उसके नेमिंग करेंगे एंगल PMN। तो ऐसे एक नेमिंग किया है एंगल PMN, और दूसरा एंगल हम नेमिंग करेंगे MNS। PMN यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर रिवर्स जाके MNS, तो एक और एंगल बन गया एंगल MNS। तो MNS और PMN ये दो एंगल जो है ये अल्टरनेट एंगल के पैर है। पैर बनाना है हमको, एक एंगल का कोई यूज़ नहीं होता है, दो पैर हो गए तो अल्टरनेट होगा। तो ये अल्टरनेट एंगल का, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का एंगल्स है। तो यहाँ पे एक और हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर सकते हैं, वो है QMN। Q से हम बनाएंगे QMN, तो एक और एंगल हम लिख सकते हैं एंगल QMN। और एक और एंगल यहाँ से, जैसे यहाँ पे अगर एक एंगल आ रहा है तो Z बनाना है, एक एंगल यहाँ आएगा तो दूसरा यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। ये ट्रांसवर्जल लाइन है, इसके ऑपोजिट साइड पे एक और एंगल आएगा, उसका नेमिंग होगा MNR। तो ऐसे होगा एंगल MNR। तो ऐसे हमारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो गए हैं। तो ये है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इसके बाद हम देखेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल ये आउटर साइड पे होते हैं। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स ये आउटर साइड पे होते हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स ये इनर साइड पे होते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स आउटर साइड पे होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेम डायग्राम में एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर एंगल अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल, जैसे ये एंगल यहाँ पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एंगल आ रहा है दूसरा एंगल अल्टरनेट फॉर्म में, मतलब Z फॉर्म में, ये दोनों स्टिक नहीं होगा, तो दूसरा एंगल यहाँ आएगा। यहाँ हम देख सकते हैं तो ये दो एंगल आ गए, इसका नेमिंग हो रहा है AMP। तो यहाँ पे मैं उसका नेमिंग लिख रहा हूँ एंगल AMP। तो ऐसे एंगल AMP, तो दूसरा अल्टरनेट एंगल ये ऐसे फॉर्म होता है। अल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर वाला है, ट्रांसवर्जल के ऑपोजिट साइड पे, बट आउटर साइड पे आएगा। यहाँ पे Z फ्रेम नहीं हो पाएगा, बट अल्टरनेट एंगल ये भी है, बट एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो एक एंगल ये हो गया एंगल AMP, और दूसरा एंगल यहाँ पे है SNT, एंगल SNT। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेट एंगल्स है। यहाँ पे एक एंगल आएगा और यहाँ पे ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, ट्रांसवर्जल के ऑपोजिट साइड पे है, बट एक्सटीरियर है, यहाँ से खुला हुआ है, एक्सटीरियर है। वैसे ही एक और एक्सटीरियर एंगल बनेगा, यहाँ से पैर बनेगा यहाँ से, और एक यहाँ पे। तो ये एक और पैर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बन सकता है। तो यहाँ पे हम इसका नेमिंग लिखना है एंगल AMQ, एक हो गया, और इसका पैर बनेगा, जोड़ी बनेगा
यहाँ पे RNT। तो ऐसे ये एंगल और ये एंगल का जोड़ी बनेगा। तो ये हो गया, मैं यहाँ पे तुमको डार्क करके दिखा रहा हूँ ऐसे। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो मैंने यहाँ पे डार्क कलर करके दिखाया है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक बेस पे नेमिंग था वही हमारा भी, हमने भी ड्रॉ किया है। एंगल AMQ और RNT एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, अल्टरनेट एंगल्स के पैर जो होते हैं वो कैसे करना है। अल्टरनेट एंगल दो होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इनर साइड में होते हैं, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्जल के अंदर साइड में होंगे, और ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल ट्रांसवर्जल के आउटर साइड में होंगे। तो ऐसे हमको ये दो एंगल्स के बारे में क्लियर हो रहा है। अभी हमारा जो पूरा पोर्शन है वो कंप्लीट हो रहा है। अब हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 हमको देखना है। प्रैक्टिस सेट 2.1 सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है 8th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल P एंड एंगल डैश। यहाँ पे हमको क्या पूछा है, इन एडजॉइनिंग फिगर सच एंगल इज शोन बाय अ लेटर, फिल इन द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, ये बॉक्स हमको फिलअप करना है। ये प्रैक्टिस सेट 2.1 में यहाँ पे सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स को लिखने बोला है। तो यहाँ पे एक डायग्राम टेक्स्ट बुक में हम देख सकते हैं, डायग्राम, यही डायग्राम को यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक बेस पे। तो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है टेक्स्ट बुक बेस पे। यहाँ पे एंगल P, एंगल Q, एंगल S, एंगल R। तो यहाँ पे एंगल का मेजर नहीं दिया है, बट यहाँ पे वैल्यू दिया है P, एंगल PQRS। तो यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R और ऐसे S। तो यहाँ पे मेजर्स मैंने लिख दिया है एंगल का जैसे दिया था, और नीचे भी मेजर्स दिया हुआ है सेकंड पॉइंट पे W, X, Y, Z। तो वैसे ही मैं यहाँ पे सेम W, X, Y और Z ऐसे मेजर्स लिख दिए हैं। अब हमें इसको फाइंड करना है कि यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिया हुआ है, सबसे पहले बोला है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला है, तो सबसे पहले एंगल P के साथ क्या पैर बन रहा है, P का जोड़ी ढूंढना है हमें कि P किसके साथ जोड़ी बनाएगा। तो एंगल P का पैर किसके साथ है, तो हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं एंगल P। तो ये एंगल P है, एंगल P का पैर किसके साथ बन रहा है। तो मैंने करस्पॉन्डिंग सिखाया था, जो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। अगर एंगल P यहाँ पे है, एंगल P, तो इसका जोड़ी बनेगा एंगल W के साथ जो नीचे यहाँ पे है। तो एंगल P और एंगल W, ये एंगल P और एंगल W के आर्म्स जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो एंगल P और एंगल W ये करस्पॉन्डिंग पैर है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिया हुआ है एंगल P एंड एंगल W, तो यहाँ पे एंगल W आएगा। तो ये करस्पॉन्डिंग हो गया। तो एंगल W इसका आंसर है, यहाँ पे एंगल W लिखना है। ऐसे हमें एंगल R का करस्पॉन्डिंग ढूंढना है, तो हम इजीली ढूंढ सकते हैं। एंगल R का करस्पॉन्डिंग क्या है, बहुत इजी है। तो हम वैसे ही यहाँ पे डायग्राम में हम टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं एंगल R। तो यहाँ एंगल R है, तो ऐसे एंगल R अगर ऐसा है तो उसका करस्पॉन्डिंग भी सेम डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। तो यहाँ एंगल R है, तो एंगल R का जो करस्पॉन्डिंग है वो एंगल Y है, यहाँ पे एंगल Y। तो अगर यहाँ पे एंगल R है तो यहाँ पे एंगल Y है। तो ऐसे एंगल R का करस्पॉन्डिंग एंगल Y आएगा। तो ये इसका आंसर है। ऐसे हमको सॉल्व करना है। वैसे ही हम सेम एंगल Q का करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं और एंगल S का भी करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। तो यू कैन डू इट योरसेल्फ, वेरी इजी। राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद दिया है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर
मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इनर साइड में होता है। अल्टरनेट एंगल जो हमारा ट्रांसवर्जल है, जैसे ये हमारा ट्रांसवर्जल है, इसके इनर साइड में होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कैसे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे एक एंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे डार्क करके। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है ये एक एंगल है, और दूसरा एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा। तो ऐसे एक Z दिख रहा रहेगा स्क्रीन पे। तो ऐसे जो Z है, तो यहाँ एंगल S और एंगल X, एंगल X S, एंगल S और एंगल X, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक्स में क्वेश्चन दिया है, एंगल S का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जोड़ी कौन सा है। तो हम बहुत ईजिली बता सकते हैं कि यहाँ पे S का जो जोड़ी बन रहा है, S का एंगल S का, तो यहाँ हम देख सकते हैं S का जोड़ी बन रहा है X के साथ। तो ऐसे ही Z बनेगा। तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये अंदर के साइड है इसीलिए इसको इंटीरियर बोलेंगे। अंदर है, ये बाहर नहीं है, अंदर है एंगल के, इसीलिए इसको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एंगल S का यहाँ पे आंसर में आएगा एंगल X ऐसे। तो ये हो गया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक और कुछ ब्लैंक दिया है इंटीरियर अल्टरनेट के लिए, एंगल W का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हमें ढूंढना है। बहुत इजी है। एंगल W यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें ऐसा Z बनाना है। तो ऐसे तुम Z देख सकते हो। तो यहाँ W है, तो यहाँ पे R इसका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का पैर होगा। तो यहाँ पे आंसर में R आएगा। ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हमारा कंप्लीट हो रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे Z बनेगा, यहाँ पे एक एंगल आएगा, यहाँ पे एक एंगल आएगा। तो ये हमारा पहला पैर है S और X। तो यहाँ पे S दिया था और यहाँ पे X दिया था। ट्रांसवर्जल लाइन जो था उसके ऑपोजिट साइड पे था, बट ये अंदर के साइड है, इसीलिए इसको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। और दूसरा जोड़ी पे यहाँ पे और एक यहाँ पे एंगल बनेगा, उसको भी हम जैसे उल्टा Z बनेगा, मैंने Z बोला था, तो यहाँ पे उसको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बोलेंगे। ऐसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट उसके बाद एक और जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, ऑब्जर्व द एंगल शोन इन अ फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। यहाँ पे फिगर हम फिगर में देख सकते हैं, जो फिगर दिया हुआ है उसके बेस पे यहाँ पे जो ट्रांसवर्जल लाइन है वो यहाँ पे है, और दो लाइन नॉन पैरेलल लाइंस यहाँ पे है, उसके थ्रू से एक ट्रांसवर्जल पास हो रहा है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में बोला है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और इंटीरियर एंगल, ये तीनों के नेमिंग इसमें से लिखना है। तो बहुत इजी है। तो हम इसके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं ये बताना है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट बोला है मतलब तुमको Z फॉर्म करना है। तो यहाँ पे Z फॉर्म कैसे होगा, यहाँ से मेरी पेंसिल स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे से जाके नीचे आना है और फिर यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे ऐसे Z फॉर्म हो रहा है। बुक टर्न करके तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे एंगल C और एंगल E, तो एंगल C एंड एंगल E ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। एंगल C एंड एंगल E इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे हमें नेमिंग लिखना है एंगल C और एंगल E। एक और पैर यहाँ पे है, हम देख सकते हैं, जो Z मैंने ऐसा बनाया था, अब उसको उल्टे से बनेगा, ऑपोजिट साइड से बनेगा। तो हम ये देख सकते हैं, ऐसे मेरा पेंसिल मैं टर्न कर रहा हूँ, यहाँ पे Z बना हुआ देख सकते हैं। तो एंगल B और एंगल H ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। एंगल B और एंगल H इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में लिख सकते हैं एंगल B एंड एंगल H। तो ये हो गया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। फिर हमको बोला है करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखना है। तो इसमें जो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हमने ऊपर भी सॉल्व किया था फर्स्ट सम में,
के करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, अगर एंगल ए यहाँ पे है तो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करने वाला दूसरा एंगल कौन सा है वो हमें ढूंढना है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं जैसे ये एंगल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक और एंगल भी ऐसे ही सेम डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल ई। तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकते हैं एंगल ए एंड एंगल ई करस्पॉन्डिंग। ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और भी दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स मुझे लिखना है। तो ये ए और ई करस्पॉन्डिंग है। वैसे ही एंगल डी ये एंगल डी ये करस्पॉन्डिंग किसके साथ है, एंगल डी। तो ऐसे हमें फाइंड करना है एंगल डी को। हम डायग्राम में देख सकते हैं, इसके आर्म्स का मूवमेंट हम देख सकते हैं। इसके आर्म्स के मूवमेंट के बेस पे यहाँ टेक्स्ट बुक में हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे मूव हो रहा है तो यहाँ पे सेम मूवमेंट पे एच है। तो यहाँ पे एंगल डी एंड एंगल एच। तो यहाँ पे एच सेम डायरेक्शन में उसके जो आर्म्स है, यहाँ पे जो आर्म्स की मूवमेंट है वैसे ही एंगल एच आएगा। तो एंगल डी एंड एंगल एच आर करस्पॉन्डिंग। और भी हम लिख सकते हैं एंगल बी एंड एंगल एफ आर करस्पॉन्डिंग। वैसे ही एंगल सी एंड एंगल जी आर करस्पॉन्डिंग। तो ऐसे हम हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद बोला है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जैसे मैंने तुमको बताया था हमें सी बनाना है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे डार्क किया हुआ है, ऐसे सी डार्क कलर में तुम देख सकते हो सी बन रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बी है और एंगल ई है, इंटीरियर एंगल में आएगा एंगल बी एंड एंगल ई इंटीरियर एंगल। सो पहले हमें हेडिंग लिख के इंटीरियर एंगल ऐसे इसके आंसर्स लिखना है। एंगल बी एंड एंगल ई आर इंटीरियर एंगल। फिर कॉमा डाल के एक और जो इंटीरियर एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो नीचे एक देखो उल्टा सी, मतलब ऑपोजिट साइड पे एक और सी बन रहा है उसके बैक पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैंने उसको डार्क कर दिया है। तो यहाँ पे एंगल सी और एंगल एच। तो यहाँ पे एंगल सी एंड एंगल एच आर इंटीरियर एंगल। तो ये प्रैक्टिस सेट में सेकंड क्वेश्चन में हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया और इंटीरियर एंगल हो गया। ऐसे हमें इसका पैर बना के लिखना है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो रहा है, प्रैक्टिस सेट 2.1। और अगर इसमें कुछ डाउट आ रहा है तो तुम उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।